बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप एलडीए सिटी एक्सपर्ट्स। व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज भी हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हर कोई चाहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, क्योंकि वो सबसे बेसिक स्टेप है प्रॉपर्टी के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एलडीए सिटी के अंदर प्लॉट ट्रांसफ़र का है, जहाँ हम उसको जनरली कह सकते हैं हाउ टू प्लॉट ट्रांसफ़र इन एलडीए सिटी। तो आपको बताता चलें कि एलडीए सिटी के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन होता है किसी भी क्लाइंट का, मोस्टली हमारे क्लाइंट जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, उनका भी बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि मैं अगर प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ तो वो मेरे किस तरह से नाम होगा, किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें बहुत ज़रूरी ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखते तो कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो आज जो हम बात करेंगे कम्प्लीटली एलडीए के प्लॉट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले बताता चलें कि सपोज़ आप एलडीए सिटी के अंदर 5 मरला का प्लॉट कोई लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। इसी तरह से 10 मरले के ऊपर भी वो अप्लीकेबल हो जाएगा और इसी तरह से 1 कनाल के ऊपर और 2 कनाल के ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएगा। सपोज़ कोई पर्सन प्लॉट ख़रीदना चाह रहा है एलडीए के अंदर, तो सबसे पहले तो वो प्लॉट को पसंद करेगा कि कौन सा प्लॉट है, नक्शे के अंदर उसको देखेगा और वो उसकी टोकन मनी, जिसको हम कहते हैं जनरली इनिशियल टोकन के तौर पे उसका टोकन देगा। लेकिन टोकन देते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। टोकन ऐसे ही तो हवा में नहीं किसी को दिया जाता। सपोज़ आपको एक 5 मरले का प्लॉट पसंद आ जाता है किसी भी ब्लॉक में, आप उसका टोकन देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सेलर का शनाख्ती कार्ड और उसके बाद जो उसका ओनरशिप लेटर है एलडीए का, वो आप चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद एलडीए ने एक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर एक बैरियर जो सेलर और परचेज़र को सिक्योर करने के लिए दिया है, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। आप lda.gop.pk पे जाएंगे, एलडीए जो आप प्लॉट बाय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो फाइल नंबर है उसको आप एलडीए की वेबसाइट पे इंटर करते हैं, देन उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। वेबसाइट आपको बताती है कि ही इज़ द राइट ओनर ऑफ सेड प्लॉट, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। देन आप उसको ना टोकन दे देंगे। टोकन देंगे, ऑब्वियसली बात है, जिसको आप टोकन देंगे उससे आप टोकन की रिसिप्ट ले लेंगे और रिसिप्ट के साथ जहाँ से सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसके अंदर एलडीए की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, उसमें ये होता है कि जो आप प्लॉट बाय कर रहे हैं उसके सेलर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है। परचेज़र ने तो अपना टोकन दे दिया, प्लॉट भी पसंद कर लिया, अपने एजेंट को टोकन दे दिया, या आप डायरेक्ट डील है तो अपने डायरेक्ट ओनर को टोकन दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेलर की तरफ से क्या होगा। सेलर एलडीए के ऑफ़िस जाएगा, एलडीए के ऑफ़िस अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और ओरिजिनल फ़ाइल के जो भी ट्रांसफ़र लेटर है, एग्जम्पशन लेटर है, वो 1 विंडो सेल पे वो जाएगा। 1 विंडो सेल के ऊपर वो वहाँ से बायोमेट्रिक करेगा। नादरा का वहाँ पे बूथ बना हुआ है, वहाँ पे वो अपने थंब इम्प्रेशन प्रेस करेगा। एलडीए उसको नादरा वेरिफिकेशन कर देगा कि ये पर्सन है, इसका ये प्लॉट है और ये खुद फिज़िकली एलडीए के अंदर आया है। अब इसका और प्रोसेस यानी कि शुरू हो सकता है। ये एलडीए ने इसलिए किया है कि पहले जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे एलडीए के और जोहर टाउन थे या दूसरे, उसके अंदर ना जनरल पावर ऑफ अटार्नी थी। तो उस जनरल पावर ऑफ अटार्नी को ख़त्म करने के लिए एलडीए ने ये प्रोसेस किया है। एलडीए सिटी के अंदर पावर ऑफ अटार्नी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सेलर हैं तो आपका 100% पाकिस्तान में होना और एलडीए के ऑफ़िस में आना ज़रूरी है। जब आपको सेलर को नादरा वेरिफिकेशन हो जाएगी, वो एलडीए सिटी के डायरेक्टोरेट में जाएगा। एलडीए सिटी के डायरेक्टोरेट के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड और लेटर शो करेगा। देन जो एलडीए का जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन उसे कहते हैं, आमतौर पे उसको ग्रीन फॉर्म भी कहा जाता है, वो एलडीए जारी कर देगा कि ये आपका प्लॉट है और ये इसका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है।
प्लॉट ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन फॉर्म है, उस चीज़ की ये कंफर्मेशन है कि जो सेलर है वो ख़ुद एक तो एलडीए के ऑफ़िस में आया है और उसने अपनी विल के साथ इसके ट्रांसफ़र के प्रोसेस को शुरू किया है। जब वो ग्रीन फार्म जारी हो जाएगा तो देन इसका प्रॉपरली आप जो परचेज़र है वो इसका ट्रांसफ़र प्रोसेस शुरू करवा सकता है। अब जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो डिफरेंट वेंडर करते हैं या जिसके भी थ्रू आप करवाते हैं, उसमें आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। एलडीए सिटी में इस वक्त जो डीसी रेट है वो 2 लाख रुपए पर मरला है, यानी कि 5 मरले का जो टोटल प्लॉट बनेगा वो 10 लाख रुपए का बनेगा जो डीसी रेट के मुताबिक। इसी तरह से जो इसका ऑफिशियल एफबीआर रेट है वो इसका बनता है 2,17,800 रुपये, वो तकरीबन कोई 10,90,000 रुपये के अराउंड इसका बनेगा जो एफबीआर रेट है। अब उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होंगे, सबसे पहले आपको पता है कि सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी है जो वो 1% है। इसकी 1% जो है वो सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी वो 10,000 रुपये फ़ी है। इसी तरह से जो इसकी एफबीआर का टैक्स है ख़रीदार की तरफ से एडवांस टैक्स पे होता है और जो सेलर की तरफ से 236C वो गेन टैक्स पे होता है। तो जो अगर तो एक पर्सन फाइलर है उसकी तरफ से जो पे होगा वो तकरीबन 10,780 रुपये पे होगा अगर वो फाइलर है, और अगर नॉन फाइलर है तो वो फिर 21,780 रुपये उसका पे होगा। ठीक है, नंबर 1 आपको बता दिया है कि डीसी रेट के मुताबिक उसके जो है उसकी डीसी रेट के मुताबिक उसकी सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी 1% पे होएगी। उसके बाद उसका एडवांस टैक्स पे होगा। उसके बाद जो उसका टीएम में टैक्स है ना वो भी 1% है, वो भी 10,000 पे होगा। जब ये तीनों टैक्स पे हो जाएंगे उसके बाद एलडीए के अंदर ना ये फ़ाइल प्रॉपरली सबमिशन हो जाएगी। सेलर की तरफ से गेन टैक्स पे हो जाएगा, परचेज़र की तरफ से एडवांस टैक्स पे होगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो के एलडीए के अंदर फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। फ़ाइल सबमिशन के बाद एलडीए उस फाइल की सारी डॉक्यूमेंटेशन को देख के प्रॉपर उसकी जो नोटिंग वगैरह करके और उसको ऑफिशियली फॉरवर्ड कर देता 1 विंडो पर। 1 विंडो पर एलडीए का फ़ाइनल चालान बनता है। फ़ाइनल चालान जो आपको बता दें कि पर मरला जो फ़ीस है एलडीए सिटी के अंदर वो 7,000 है पर मरला फ़ी। 5 मरला की 35,000 इसकी ट्रांसफ़र फ़ी है जो एलडीए को जाती है। तो ये जब फ़ाइनल वाउचर बन जाता है उसके बाद एलडीए कहता है कि उसके ऑफिशियल 3 से 4 दिन बाद आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। किसी भी टाइम आप आइडेंटिफिकेशन रख लें, जो आपका एजेंट है वो सेलर और परचेज़र से कोऑर्डिनेशन करके और वो टाइम रखता है, और टाइम रखने के बाद जिस दिन वो वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक हो जाती है। अब आपको बताते चलें कि आपने टोकन दे दिया था और ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए सारी फ़ीसें जमा हो गई, और जो इसमें वेंडर है वो तकरीबन 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। डिफरेंट बैंक्स के अंदर ये फ़ीसें जमा होती हैं। आप अगर ख़ुद जाएंगे तो 1 से 2 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे। वो काफ़ी हेक्टिक होता है। जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी इजी होती है, उनको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे जमा होनी है, वो किस तरह से वो उसको हैंडल कर लेते हैं। सेकेंडली, अब जो सेलर और परचेज़र के लिए है चीज़, उसमें ये है कि आपने टोकन दिया हुआ था, अब आपने उसकी फ़ाइनल पेमेंट देनी है। फ़ाइनल पेमेंट का जो मोड होता है वो जनरली परचेज़र जो होता है वो कहता है कि उसने किस मोड से पेमेंट देनी है या किस मोड से उसको कन्वीनियंट है, और सेलर की इसमें रिक्वायरमेंट का ख्याल रखा जाता है कि जो सेलर होता है वो किस तरह से डिमांड कर रहा है, या उसने कोई आपके डील करते हुए आपसे कोई कंडीशन तो नहीं रखी कि या उसको पेमेंट पे आर्डर में चाहिए या अदर पार्टी के नाम का पे आर्डर चाहिए या कैश चाहिए। डिफरेंट कोई इश्यूज़ आ जाते हैं इसमें। लेकिन इसमें जो एक फेयर ट्रांजैक्शन है उसमें सेलर और परचेज़र के बिटवीन जो होती है, उसमें सेलर जो होता है वो कहता है कि मेरे नाम का अपने पे आर्डर बनवाना है, और जो ट्रांसफ़र आइडेंटिफिकेशन की डेट होती है उससे 2 दिन पहले
परचेज़र के ऊपर लाजम है कि वो पे ऑर्डर बना के व्हाट्सएप कर दे अपने एजेंट को, और एजेंट आगे सेलर को भेजता है, वो उसकी वेरिफिकेशन कर लेता है। बैंक, किसी भी बैंक में वेरिफिकेशन हो जाती है। सपोज़ 5 मरले का प्लॉट है, 20 लाख का पे ऑर्डर बनाया है और सेलर को भेजा जाता है। सेलर जिस बैंक का पे ऑर्डर है उसी बैंक में जाके उसको वेरीफाइड कर लेता है पे ऑर्डर को। बैंक वेरीफाइड करता है, सेलर कहता है ठीक है आप इस डेट का टाइम रख लें, इतने बजे का। सेलर और परचेज़र LDA के ऑफिस आते हैं, वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, सेलर के साइन अंगूठे, थंब इम्प्रेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, परचेज़र की होती हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर है उसके साथ पिक्चर होती हैं। उसके बाद फाइनली सिस्टम के अंदर एंट्री होती है, डॉक्यूमेंटेशन स्कैनिंग होती है और प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये इसमें तरीक़ेकार है। जनरली जो पेमेंट का लेन देन है वो उस वक्त हो जाता है कि जब आप आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, साइन अंगूठे और थंब इम्प्रेशन कर देते हैं, सेलर कर देता है, परचेज़र कर देता है, तो वो इंटरनली पेमेंट्स का लेन देन कर लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए पिक्चर हो के फ़ाइल अंदर LDA में जमा हो जाती है। वो उसको स्कैन करके जो ट्रांसफ़र ऑफिसर होता है उसकी बायोमेट्रिक करता है परचेज़र की, और उसी वक्त सिस्टम के अंदर चेंज ऑफ ऑनरशिप हो जाती है। LDA का जो तरीक़ेकार बड़ा ज़बरदस्त है। आजकल ये सेम डे में उसका ट्रांसफ़र लेटर दे देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से डिप्टी डायरेक्टर या कोई ऑफिसर अवेलेबल ना हो तो फिर वो कहते हैं 2 से 3 दिन बाद आप अपना ट्रांसफ़र लेटर ले सकते हैं। इस बिटवीन प्रोसेस के अंदर जो आपका वेंडर है जिसके थ्रू आप प्रोसेस करवा रहे हैं, वो आपको थ्रू आउट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सारी डॉक्यूमेंट्स के ना आपको कॉपी का एक सेट प्रोवाइड करता है, जो इस चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड रह जाता है कि ये टैक्स इस डेट को इस बैंक में जमा हुए। और जो फाइनल वाउचर होता है वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन है कि आपके नाम प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ है, और फाइनल वाउचर जो 35,000 का है उसे दिखा के आप अपना ओरिजिनल लेटर LDA से रिसीव करते हैं। ये आज हमने कोशिश की है LDA सिटी के अंदर प्लॉट की जो ट्रांसफ़र है उसको ब्रीफली बताया जा सके। इसके अंदर आपको बताते चलें कि एक चीज़ है कि जो सेलर अगर तो पाकिस्तान में मौजूद है, फिर तो उसका आना LDA के अंदर ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र के वक्त आएगा तो उसके नाम प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन बहुत से क्लाइंट जो हैं ओवरसीज़ हैं वो नहीं आ सकते, उनके लिए LDA ने ये आसानी पैदा की है। सेलर के लिए किसी सूरत अप्लीकेबल नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो बेचने वाला है उसका 100% LDA के ऑफिस के अंदर ख़ुद आना लाजम है। लेकिन जो ख़रीदार है अगर वो पाकिस्तान में नहीं है या आउट ऑफ सिटी है, वो किसी के नाम का पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, अपने अजीज़ अकारब या अपने किसी दोस्त के नाम का पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेगा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी भी वही एप्लीकेबल होगा जो प्रॉपर एम्बेसी से अटेस्ट होके आएगा और फिर यहाँ पे फॉरेन अफेयर ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड होगा, देन वो एप्लीकेबल होगा। प्लॉट ट्रांसफ़र ख़रीदार उसके नाम ही होएगा, लेकिन जो उसके बिहाफ पे एक्शन परफॉर्म करेगा उसके नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, तो देन प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी जो पाकिस्तान में हैं उनका तो आना ज़रूरी है और इसमें आना भी चाहिए, ख़ुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता है। अल्हम्दुलिल्लाह LDA सिटी के अंदर जितने भी ऑफिसर काम कर रहे हैं वो सारे के सारे ही काबिल तारीफ़ हैं, और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि बड़ी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं LDA सिटी के अंदर। और LDA सिटी के अंदर आपको उन तमाम जो परेशानियां हैं उनका फेस करना नहीं पड़ता जो LDA के दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वन विंडो पर उनको फेस करना पड़ता है। LDA सिटी के अंदर माशाल्लाह बहुत ही फेयर ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा LDA सिटी के अंदर आप प्लॉट बाय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पोजेसन भी आने वाली है, प्राइजेस काफ़ी बढ़ रही हैं, रिंग रोड के साथ भी कनेक्ट होने जा रहा है ये प्रोजेक्ट, तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। आप हमें, हमारी जो टीम है लाहौर ग्रुप की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक्सपर्ट टीम है, किसी भी मेंबर के साथ रब्ता कर सकते हैं। इरफान संधू साहब है मैनेजिंग डायरेक्टर, माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, मोर दैन 7 ईयर से LDA सिटी के अंदर डील कर रहे हैं।
मुझसे भी आप किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे। और आपको बताता चलो, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यूट्यूब दोस्तों के साथ भी शेयर करें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं LDA सिटी के बारे में या रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।